नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बज गए हैं। ये वक्त है खबर दमदार का और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, उमेशपाल मर्डर केस में एसीपी धूमनगंज ने स्पेशल जज SC/STA एक्ट कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर ली है। दूसरी चार्जशीट में 8 लोगों के नाम शामिल है। अतीका वैनई, डॉक्टर अखलाक अहमद, वकील खान सोला थनीत, नौकर राकेश, ड्राइवर कैश अहमद समेत 8 नाम शामिल है। ऐसे पहले पुलिस ने एक आरोपी सदाकत खान के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट दाखिल की थी और इस चार्जशीट का भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 21 जून को इस पर सुनवाई होगी। उमेशपाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट में अब तक 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। सर्वेश, क्या अपडेट कि चार्जशीट आज दाखिल हुई है, किन किन के नाम इसमें शामिल है? अपने दर्शकों को हमने बताया, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी को उमेशपाल और 2 सरकारी गनर की हत्या की गई थी और इस मामले में माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार और उसके गुर्गे शामिल थे। इस मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो तमाम अन्य आरोपी भी इसमें जुड़ते गए और पुलिस ने आज दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। पहली चार्जशीट 26 मई को सदाकत खान के खिलाफ दाखिल की गई थी। सदाकत खान वह आरोपी था जिसके कमरे में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहता था इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और उसके कमरे में हत्याकांड की साजिश रची गई थी। लेकिन आज जिन 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, इसमें अतीक अहमद का बनोई डॉक्टर अखलाक अहमद और इसके साथ साथ अतीक अहमद का सबसे खास वकील खान सौलत हनीफ शामिल है। इसके साथ साथ अतीक अहमद का नौकर राकेश उर्फ लाला और इसके साथ साथ उसका ड्राइवर कैश अहमद, मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद, शाहरुख के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। तो कुल अब तक 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और ये चार्जशीट SC/STA की कोर्ट में दाखिल की गई है और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया है और 21 जून को इस मामले की सुनवाई की तिथि स्पेशल SC कोर्ट अमृत कुमार तिवारी ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर्वेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी की फटकार का असर दिखा है। बिजली संकट को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गए हैं अब अधिकारी। भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था को सुधारने में जुट गया है ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग की तरफ से हर एक जोन को आवंटित किए गए 1 करोड़ रुपए। अब बिजली सुधार से जुड़े कार्यों में नहीं होगी धन की कमी। सीएम ने हर एक फॉल्ट को तत्काल प्रभाव से सही करने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और इसी के तहत अब एक्शन शुरू हो गया है। राजीव सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, बिजली कटौती को लेकर सीएम ने फटकार लगाई है, अधिकारियों को निर्देशित किया है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और कब तक एक्शन नजर आ सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही घोषित कटौती को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई खराबी की सूचना आती है तो उसे तत्काल सही किया जाए और इसके लिए सभी आला अधिकारी लगातार फील्ड में रहे। उसी के क्रम में आज देखने को मिला है कि ऊर्जा विभाग ने जो UPPCL के चेयरमैन है, उन्होंने सभी जोन को 1-1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर की खराबी होती है, कहीं केबलिंग की खराबी होती है तो कोई धन की कमी न पड़े, तत्काल उसे सही किया जाए। प्राथमिकता यही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जो निर्धारित शेड्यूल है कि शहरों में 24 घंटे, तहसील स्तर पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में हर हाल में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए, वो हो। और यही कारण है कि सीएम की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में कुछ सुधार भी देखने को मिल रहा है। खुद लगातार ऊर्जा मंत्री आज एक बैठक की है और उन्होंने भी कई उपकेंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिजली कटौती को लेकर जहां एक तरफ जनता काफी ज्यादा परेशान है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर निर्देश दिया है, वहीं गर्मी में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने मध्यांचल वितरण निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। ऊर्जा मंत्री लखनऊ समेत 19 जिलों में बिजली व्यवस्था की जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी से बिजली की अप्रत्याशित मांग अचानक से बढ़ गई है। बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ करीब बिल बकायेदारों को राहत देते हुए 100 रुपए में कनेक्शन जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। रूप से एक बहुत बड़ी डिमांड है, जिस चुनौती को, इस काम को हम लोग मुस्तैदी से करने में हमारा पूरा प्रयास है। हमारी विद्युत विभाग की सारी टीमें, सभी हमारी कर्मी, सभी हमारे अधिकारी अपने अपने काम पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं। वर्तमान में जो बिजली की चुनौती है उसे हम अच्छे से
हम इसको पार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 6 घंटे वैसे ही बिजली की 18 घंटे का हमारा रोस्टर था, लेकिन कई बार अनुभव में आता था कि 6 घंटे तो रोस्टर के हिसाब से बिजली कटती थी और बाकी के 2 घंटे 3 घंटे अस्थायी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का एक्शन, सड़क के लिए बजट जारी नहीं करने को लेकर यह एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के चीफ जीएस वर्मा को तलब किया है। लखनऊ चीफ जीएस वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मढ़िया धाम सड़क निर्माण में बजट न जारी करने की लापरवाही के चलते चीफ पर यह कार्रवाई की गई है। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, ये बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला कि जब बजट पास नहीं हुआ तो अब पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की ये बड़ी कार्रवाई, हम कह सकते हैं बड़ा एक्शन। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि जो सड़कें हैं उनका निर्माण जारी रहे और उनके निर्माण में किसी भी तरह की कोई हीला हवाली नहीं करनी है और बजट की कोई कमी विभाग के पास नहीं है। इसके बावजूद तमाम सड़कें ऐसी थी जहां पर बजट की लापरवाही अफसरों की तरफ से हुई है। इसको लेकर मंत्री ने गंभीरता से निर्देश दिए हैं और तलब किया है चीफ को, और उनको सीधे तौर पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर ये एक सड़क का उदाहरण उनके पास आया था, शिकायत आई थी मढ़िया घाट मैगलगंज क्षेत्र है लखीमपुर खीरी का, वहां पे इस तरह का मामला सामने आया कि सड़क निर्माण का कार्य रुक गया बजट के अभाव में। तत्काल मंत्री ने निर्देश दिए हैं और सख्त कार्रवाई के लिए कहा है, स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस वजह से सड़क निर्माण का कार्य बीच में रुका। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। और वहीं यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आए करीब 35 लाख करोड़ को धरातल पर उतारने के लिए 105 उद्यमी मित्रों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये सभी उद्यमी मित्र आईआईटी और एमबीए प्रोफेशनल्स हैं और उम्मीद है कि नियुक्तियों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को नई धार मिलेगी। वहीं सितंबर में ऐतिहासिक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की भी तैयारी चल रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश को नए उद्यमी मित्र मिल गए हैं। ये सभी उद्यमी मित्रों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिया। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए करीब 35 लाख करोड़ के निवेश को प्लेटफॉर्म देने का काम भी शुरू हो गया। क्योंकि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी भूमिका होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह केवल एक वाक्य न बने, यह केवल एक सेंटेंस न हो, बल्कि जमीनी धरातल पर हम उसको व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान कर सकें। नए निवेशकों को सरकार की पॉलिसी समझाने के लिए सरकार की ओर से नई नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें 105 उद्यमी मित्र की नियुक्ति की गई, जिसमें 87 पुरुष और 18 महिलाओं ने ज्वाइन किया। ये सभी आईआईटी और एमबीए प्रोफेशनल्स हैं। ये नियुक्तियां निवेशकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए की गई। इन नियुक्तियों के लिए सरकार ने देश विदेश के आईआईटी और एमबीए के संस्थानों से आवेदन मंगाए थे, जिसमें 1500 लोगों ने आवेदन किए। अब इनके टेस्ट और इंटरव्यू के बाद 105 लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई। खबर है कि सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में 70 प्रोफेशनल्स की जिलों में तैनाती होगी। 15 कैंडिडेट्स स्टेट हेडक्वार्टर में रहेंगे और 10 इन्वेस्टर यूपी के ऑफिस में ज्वाइन करेंगे। और इस बार आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट कैसे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने एक मानक तय कर दिया। 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतने प्रस्ताव कैसे आए। मैंने कहा यूपी उस लायक है कि इतने प्रस्ताव आने चाहिए थे और आए। यूपी की साइज, यूपी की जनसंख्या, यूपी की पोटेंशियल इस अनुरूप है कि 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव यूपी को मिलने चाहिए थे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि आंकड़े फेक हैं। उन लोगों ने अपने तरीके से उस पर काम करना शुरू किया और बाद में फिर
5वें दिन 7वें दिन मुझे फोन करके बोलते थे, हसनी साहब हमें अच्छा लगा कि ऑर्गेनिक है। मैंने कहा यहाँ इनऑर्गेनिक कुछ होता ही नहीं, जो भी होता ऑर्गेनिक ही होता है। उद्यमी मित्रों की ज्वाइनिंग के बाद प्रदेश में निवेश की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स निवेशकों को सरकार की पॉलिसी की जानकारी देंगे, जिसमें लैंड की उपलब्धता, टैक्सेशन की जानकारी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्धता, फायर सेफ्टी क्लियरेंस जैसी पॉलिसी को निवेशकों के लिए आसान बनाएंगे। इन उद्यमी मित्रों को निवेश के सभी बड़े प्रोजेक्ट डील करने के लिए सरकार की ओर से पावर भी दी गई है, जो नोडल ऑफिसर के साथ मिलकर काम करेंगे। उद्यमी मित्र की नियुक्ति के साथ ही सितंबर में भव्य ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी भी हो रही है, जिसमें करीब 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर लाने का लक्ष्य है। अब तक 72,000 करोड़ की 1200 परियोजनाएं तैयार हो चुकी हैं। देश और दुनिया के हर एक उद्यमी के साथ हमारा एक मित्रवत संवाद होना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर आने वाले जितने भी उद्यमी होंगे, निवेश के हर प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश सारथी बनाया, निवेश मित्र बनाया, इंसेंटिव मॉनिटरिंग के लिए भी एक सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया। दरअसल योगी कैबिनेट ने इन्वेस्ट यूपी के तहत उद्यमी मित्र की नियुक्ति करने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके बाद में आईआईटी और एमबीए प्रोफेशनल्स की भर्ती की गई। अब सितंबर में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी में जा सकते हैं, ये खबर आई है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए ओपी राजभर ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा है, प्रहार किया है। सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और सुबसपा गठबंधन के बीच गठबंधन की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, एक बार फिर चर्चा तेज है कि आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने जा रहे हैं, कहां तक बात पहुंची? देखिए, कोई भी दल का कोई नेता जब पूर्वांचल की धरती पे कदम रखता है, जब बाराबंकी पार करता है, फैजाबाद में एंट्री करता है, तब उसको ओम प्रकाश राजभर याद आना शुरू हो जाते हैं, किसी दल का। तो जिस तरह की बातें हमने आप लोगों के चैनल पे, टीवी पे देखा, तो बीजेपी जो हारी हुई सीटों का रेड जोन अपना बनाया, तो उसमें पूर्वांचल की ज्यादा सीटें आ गई रेड जोन में। तो जब रेड जोन में पूर्वांचल की ज्यादा सीटें आ गई, तो फिर वहां राजभर आ गए कि यार राजभर का तो यहाँ 1.5 लाख वोट है, पोलिंग वोट है, 2-2 लाख पोलिंग वोट है, ये आ जाए तो जीत जाए। इस नाते चर्चा शुरू हो जाती है। हमारी प्राथमिकता देखिए गठबंधन को लेके है, जो है बार बार कहता हूं कि जो प्रयास अखिलेश जी कर रहे हैं, जो प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं, यूपी में मायावती जी को साथ ले लें, जयंत जी हो जाए, राजभर जी हो जाए, सोनिया जी हो जाए, नीतीश जी हो जाए, ये लोग हो जाएं तो एक बड़ा गठबंधन होगा, इतिहास होगा जो कभी जीवन में हुआ नहीं है, वो इतिहास यूपी में होगा। हमारा प्रयास इसके लिए है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2019 में उन्होंने गठबंधन किया, सपा ने बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। 5 गो जीत भी गए थे ना, यदवा पाई लड़ ली है अकेले, पता लग जाये कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में नगरपालिका परिषद की ओर से श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए कहा कि भगवान राम सभी के हैं, वो कण कण में है, भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है। शिवपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर बीजेपी लोगों को भ्रमित करती है। वहीं शिवपाल के आरोप पर बीजेपी ने भी प्रहार किया और तंज कसते हुए कहा कि एसपी के लोगों को भगवान राम सद्बुद्धि दें। इसी क्रम में हम अपने साथी भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम
को सीमित करना चाहती है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का आज अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है। तो हम तो यहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षद लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, और हमने उनका अनावरण किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की विजय है कि आज वे लोग जिनकी सरकारों में श्री राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई और जो राम का नाम लेने से परहेज करते थे, आज वो राम की शरण में जा रहे हैं और भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ये वास्तव में उनकी ये नीयत है, अंदर से हृदय से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है कि ये केवल छद्म रूप है, एक राजनीतिक रूप से वोट की राजनीति को लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व और उसकी नीतियों कार्यक्रमों की विजय है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चित्रकूट जेल में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के अवैध रूप से मिलने के मामले को लेकर निखत अंसारी के मददगार एसपी नेता फराज खान के घर पर बुलडोजर चलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज एसपी नेता फराज खान के परिजनों से मुलाकात करने के लिए चित्रकूट पहुंचा और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया। दरअसल फराज खान अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के अवैध रूप से मुलाकात का आरोपी है। साथ ही प्रशासन का कहना है कि फराज खान का मकान अवैध रूप से बना है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने आनंद केवल पूरी इस क्षेत्र में यही एक मकान मुन्ने खां का दिखाई पड़ा, क्या बाकी की नाप की गई? मेरा सवाल है यहाँ के जिलाधिकारी से, जो उपाध्यक्ष होते हैं विकास प्राधिकरण के, और कमिश्नर से सवाल है कि क्या पूरी इस बस्ती में उन्हें एक मकान दिखाई दिया जिसमें वो सूत आज नाप रहे हैं, सेट बैक नहीं छोड़ा गया? क्या ये सवाल का जवाब है यहाँ पे? और आगरा के जोनल पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनसमूह के साथ योग नृत्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जोनल पार्क में 5 दिवसीय योग कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिला और बच्चों ने भागीदारी ली। योग के साथ साथ जुम्बा नृत्य हुआ तो मंत्री बेबी रानी मौर्य खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने भी जुम्बा डांस किया। तमाम लोग आप देखिए कितना पीएम मोदी के आह्वान पर योग पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इसी के तहत जो 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है आज के सारा आगरा में। आगरा का जोनल पार्क है, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में शहर के लोग आए हैं। यहाँ बेबी रानी मौर्य जो कि मंत्री हैं वो भी हैं। इसके अलावा तमाम लोग आप देखिए कितना उत्साह है, क्या जोश है लोगों का, और इसी जोश की जरूरत है क्योंकि करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, यही मूल मंत्र है योग का। और इसीलिए इस बार बेहद बृहद रूप से योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा।